और मैम वहाँ पे मैं तो बाहर ही था। हमने बाहरी लोगों से सुना, जैसे जैसे महिलाएं अंदर से बाहर आ रही थी, तो ज्यादा तो मैम उन्हें पता होगा जो अंदर गए थे। तो इसके बारे में मैम आपको मंजू बताएगी कि अंदर वहाँ पे क्या क्या रहा और कैसे कैसे सेलिब्रेट किया गया लोगों को। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर के लिए जोरदार तालियां। प्लीज वेलकम है मंजू मैम। नमस्कार मैम। पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैम, जो हमारा वुमेन सेलिब्रेशन था वो बहुत ही जबरदस्त था। वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और जिन लोगों ने इस सेलिब्रेशन को मिस किया तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि नेक्स्ट ईयर इस सेलिब्रेशन को मिस ना करें। हमें उन लोगों से मिलना हुआ, जैसे कि अभी किशोर सर ने आपको बताया कि मंजू साहू मैम को वहां सम्मानित किया गया अवार्ड से। मैम, उनकी जो इनकम थी 2 करोड़ से प्लस इनकम थी, और उनकी डाउन में 2 लग्जरी कारें थी। जो लेडीज वहां थी उनको सम्मानित किया गया, और वो ड्राइव भी खुद कर रही थी। तो मैम, हम तो शॉक्ड हो वेल गए, डन मैम, और सुपर। हमें लगा कि कब हम इस स्टेज पे जाएं। मैं बहुत प्राउड फील हुआ मैम, बहुत ही ज्यादा। और जो भी मेरे साथ लेडीज फाइटर यहाँ से गई थी वो पॉजिटिव होकर वहां से आए। वेल डन मैम, वेल डन। तो ये सभी लेडीज फाइटर के लिए एक प्रेरणा है कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तभी आप कामयाब होंगे, घर में तो भाई आप कामयाब नहीं होंगे। नहीं तो फिर वही काम रह जाता है कि पशु पालो, गोबर उठाओ, वैसे ही हमारी लाइफ जो है खत्म हो जाती है, हमारी वैल्यू कहीं भी नहीं होती है। अगर आप अपने आप को मान सम्मान दिलाना चाहती है, मैं आज भी आपको बताना चाहूंगी, ठीक है घर के काम भी हमें करने पड़ते हैं, ये जरूरी है, मैं ये भी नहीं बोल सकती कि आप उनको छोड़ो, लेकिन उसके साथ साथ अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचो। अगर आपके फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, मैं जबरदस्ती भी नहीं आपको बोल सकती, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो जरूरी है कि आप सभी ने यहाँ पे आगे बढ़ना है। और मीटिंग जो मैं मिस करता है, मैं आज आपको बताऊं नालागढ़ की जो हमारी ट्रेनिंग थी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आज मैंने उस ट्रेनिंग को मिस किया है। चलो कारण रहा, आप सभी को पता है, मैं तो गई थी, लेकिन जो कारण रहा आप सभी को पता है, मुझे आना पड़ा। लेकिन जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग वहां पे हुई थी, शायद जिसने वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं ली है उसको अधूरा ज्ञान है, और जिसने ले ली है, जैसे हरीश सर है, मैं कल देख रही थी तो हरीश सर का जो प्लान था कल का, हम मीटिंग में गए थे, बहुत सुपर डुपर प्लान था। जो शब्द थे उनमें जान थी। चाहे आपके शब्दों में पकड़ होनी चाहिए, चाहे आप वहां पे टाइम जितना मर्जी लगाए, मैं आज भी आपको बोलती हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए। तो हरीश सर ने जो कॉम्बिनेशन वहां पे बताया मुझे भी नहीं पता। क्यों नहीं पता है? क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनर जो है अभी दूसरी बार नालागढ़ में आया है, और वो ट्रेनिंग हमने मिस की है। जो ट्रेनिंग मिस करता है वो बहुत बड़ा नुकसान करता है। आज मैं आपको बताऊं, देखो पैसा हर ट्रेनिंग में लगता है, फ्री में हमें कुछ भी नहीं मिलता है। अभी जो ट्रेनिंग हमारी उत्तराखंड में हो रही है, एमराल्ड अबव लीडर, हम भाग्यशाली है जितने भी हमारे एमराल्ड अबव लीडर है कि वो वहां पे जा रहे हैं। साथियों, अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर लीडरशिप आए, जो एमराल्ड अबव लीडर है, तो आपको इस ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है। आज जो भी मैं आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, ये सारा जो है ये है ट्रिपल डी ट्रेनिंग। अगर मैं ट्रिपल डी ट्रेनिंग में नहीं जाती और वहां पे स्टेज पे मुझे दो शब्द बोलने के लिए नहीं मिलते, तो शायद आज मेरे अंदर कोई लीडरशिप नहीं है। मैं नहीं बोलती कि मैं बहुत बड़ी लीडर हूँ, लेकिन इतना है कि हम 10-50 लोगों के बीच में बोल सकते हैं, 100 लोगों के बीच में बोल सकते हैं। और शाम को जो भंडारी सर की मीटिंग थी, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे अपकमिंग टॉपाज लीडर मिस्टर नीमचंद स्वामी सर को, कि सर क्या आपने वहां से सीख ली, थोड़ा सा बताया सर। मैम नमस्कार। पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैम बहुत ही अच्छा भंडारी सर ने जो अपना ज्ञान शाम को दिया। तो मैम सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगा कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, जैसे सर ने बोला कि 20 महीने तक मैंने ड्यूटी के साथ, आर्मी ड्यूटी के साथ इस बिजनेस को किया, पार्ट टाइम किया, और 32 महीने में सर डायमंड बन चुके थे। 3 साल से पहले 2.5 साल में डायमंड बन गए। तो मैम दो तीन चीजें मैंने उसमें एनालाइज की, समझी कि सबसे पहली बात है कि मेरा मानना है अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए पैसा भी चाहिए। दूसरी बात है, व्यक्ति हम लोग क्या करते हैं कि किसी का जब काम स्लो चल पड़ता है तो हम बिजनेस को साइड कर देते हैं, अपनी लाइफ को किनारा कर देते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे साथ लोग नहीं आ रहे हैं, और बिजनेस कई लोग छोड़ भी जाते हैं। सर ने बोला मैम कि मैं ड्यूटी रिटायरमेंट के बाद मैंने 17 शहरों में अलग अलग सिटियों में अलग अलग लोगों से मिला। बाई ईयर भी सिंगल व्यक्ति से मिलने गया,
बाई ट्रेन भी सिंगल व्यक्ति से मिलने गया और बाई टैक्सी भी सिंगल व्यक्ति से मिलने गया, और बाद में रिजल्ट क्या रहा? 0। और उसके बाद मुझे सिर्फ एक लेट श्री डॉक्टर परियार जी मिले, जिन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया कि आज मैं एम्बेसडर रैंक पे हूँ। तो मेरा सही ये है। मानना है मैम, बिजनेस में चलो बहुत सारी बातें बोली, लेकिन माइंड सेट की बात जहां से आती है, क्योंकि बिजनेस में मेरा मानना है मिडिल क्लास लोगों को उतरना ही मुश्किल है। पहले तो हम लोग इस चीज के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाते, लेकिन मैं भगवान की कृपा मानता हूँ, परमात्मा का आशीर्वाद है कि एसलीपीएस जैसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है। और अगर मिला है तो मैं यही अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा कि इसको पकड़ के रखना, इसके ऊपर टिके रहना, क्योंकि बोलते हैं बिजनेस में आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस में टिके रहना बड़ी बात है। अगर इस सिस्टम में, इस प्लेटफॉर्म के अगर व्यक्ति धीरे धीरे भी चलता रहेगा मैम, तो कई लोग बोलते हैं कि 5 साल में, 10 साल में, पर मेरा मानना है कि अगर 10 साल में भी व्यक्ति 10 करोड़ रुपए कमाता है तो कौन सी बुरी बात है। और अगर 10 करोड़ भी नहीं कमाता, अगर 10 साल में 1 करोड़ भी कमाता है, तो वैसे 1 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहा था? क्योंकि हमारे सही पास बात। रास्ता दूसरा कोई नहीं है मैम। थैंक यू मैम, बहुत वेल से डन। लीडर है, तो थैंक यू थैंक यू। मैम, आपने पैनल को बोलने का मौका क्यों, दिया। पहले तो मैं आप सभी को अवेयर कर रही हूँ कि अगर पैनल क्लोज हो जाएगा तो दोबारा से आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि थोड़ा सा जो हमारी आईडी जो रिचार्ज करवानी थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम है। लेकिन अगर मीटिंग कट हो जाएगी तो दोबारा से आप सभी ने ज्वाइन करनी है। सही है। ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना चले। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम जब देखते हैं ना कि भाई अभी 2500 आया, हम लोग, मैं अपनी बात बोलूं, अगर हम मकान बनाना हो ना और काम करने हो तो हम लोन बनवा देते हैं। क्या करते हैं, लोन बना देते हैं कि हमने भाई मकान बनाना है, उस मकान को हमारे कोई नहीं देखता। जब भंडारी सर ने शाम को ये बात बोली तो मुझे भी कुछ बातें जो मैंने अपने माइंड में क्लिक की कि सर सही बोल रहे हैं। हम लोन बनवा देते हैं, अगर हम बिजनेस के लिए पैसा लगाने की बात आए तो हम सोचते हैं ये कुछ भी नहीं, हमने नहीं लगाना यहाँ। लेकिन आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, हमने भी मकान बनाया। लेकिन मैं सुबह इनसे बात कर रही थी कि मुझे भंडारी सर की एक बात क्लिक की कि हम, पहले मैं बाइक चलाता था, उसके बाद मैंने डायरेक्ट एकदम से फॉर्च्यूनर ले। तो मैंने शाम को इनसे बात कर रही थी कि अब घर का काम जो हमने स्टॉप कर देना, अभी हमने फॉर्च्यूनर लेनी है। तो जैसे ही हमारे रैंक बढ़ेंगे, अब मकान तो तब बनाएंगे जब डायमंड बन जाएंगे। जितना बनाना था उतना बना दिया, अब डायमंड के बाद जो मकान की फिनिशिंग है उसको बाद में करेंगे, लेकिन पहले गाड़ी लेनी है। सर ने एक बात बोली कि जहां भी हम जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कहीं प्लान देने चले जाते हैं। आज मैं आपको बताऊं, आपकी ड्रेस कोड देखा जाता है, ये सही बात है। आपकी गाड़ी देखी जाती है, आपका पहनावा देखा जाता है, और उसके बाद लोग आपके, और ये सही बात है। हम जा रहे हैं और करोड़ों रुपए के सपने दिखा रहे हैं। सर ने बोला उसके बाद फॉर्च्यूनर लेने के बाद जो मेरा बिजनेस बढ़ा ना, वो आप पूछे मत। भंडारी सर। अभी एक हमारे डायमंड लीडर है, नाम मेरे को थोड़ा माइंड से निकल चुका है, क्या नाम है उनका, पता नहीं क्या नाम है, एक डायमंड लीडर है, लेडीज है। तो वो, उनके फैमिली वाले उसको सपोर्ट नहीं करते थे। तो वर्षावस्थी, तो उनकी जो हस्बैंड थे वो भी उनसे नेगेटिव हो गए थे। हस्बैंड भी लड़ाई करते थे। और मैडम ने क्या किया, डिसीजन लिया, घर से बाहर चले गई और अपने लिए एक रूम ले ली। मैं आज आपको बताना चाहूंगी, अगर वो गलती कर देती कि मेरा हस्बैंड मुझे काम नहीं करने दे रहा, उसको पता था कि मेरे बच्चों के जो सपने पूरे होंगे वो यहीं से ही होंगे। हम सोच थोड़ी बदल सकते किसी की, लेकिन मैडम ने ठान लिया था कि मैं सक्सेस होंगी तो इसी बिजनेस में होंगी, और उसके अपने माइंड को कमांड दी थी कि मैं जो काम कर रही हूँ एक नेक काम कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ। लोग मुझे चाहे जो मर्जी बोले, लेकिन भगवान की नजरों में तो मैं अच्छी हूँ। वो खुद अच्छी बनी रही, बाकी लोगों का काम होता है बोलना, वो बोलते हैं। मैं आज भी आपको बताऊं, तो फिर मैडम ने घर से बाहर जब चले गए तो आज डायमंड है, आज फैमिली भी उनके साथ है। मैं आज बताऊं, हस्बैंड भी उनको सपोर्ट करते हैं और उनके सास ससुर उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर मैडम उस टाइम क्या करती, हो सकता है उनके बीच में लड़ाइयाँ भी हुई होगी बिजनेस को लेकर। अगर मैडम कोई सुसाइड कर लेती, पॉइजन खा लेती, या फंदा लगा के मर जाती, तो क्या होता, कुछ ये सपने पूरे होते। और हम लोग क्या करते हैं, बस थोड़ा सा बोल दिया, हम अपने हक के लिए कहीं भी नहीं लड़ते। मैं आज भी आपको बताऊं, हम नहीं बोलते। चाहे हमारे हस्बैंड है, चाहे हमारे सास ससुर है, हम क्या बोलते हैं, बस वो बोल रहे हैं, हम जैसे गुलाम है। अगर लेडीज फाइटर यहाँ से सक्सेस होना चाहती है, मैं आज भी आपको बताना चाहती
अगर आप समझते हैं कि आपकी समाज में वैल्यू हो, आपके पास पैसा जहां मर्जी से आ जाए, लेकिन मान सम्मान आपको नहीं मिले। और भंडारी सर ने क्या बात बोली शाम को, आपको पता होगा कि मैंने दोनों लेगे में खुद चला रहा हूं, दोनों लेगे में अपनी खुद चला रहा हूँ, दोनों लेगों में खर्चा करता हूँ और दोनों लेगों में मैं काम कर रहा हूँ। आज मुझे प्राउड फील होता है। अगर मैं एक लेग को चलाकर चलता तो एक ही लेग मुझे तालियां बजाती और दूसरी लेग के जो लोग होते हैं वो मुझे तालियां नहीं बजाते। ये सही बात है, ये सही बात है। अगर मैं यहाँ पे दिलीप सर मेरी इंसेंटिव लेग में, अगर मैं उन्हीं के साथ चलती और करनैल सर की को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, उनकी टीम मीटिंग नहीं करती, भाई बुलाना तो उनका काम, तो क्या मुझे करनैल सर तालियां बजाते? आज करनैल सर को मैं कॉल करती हूँ तो करनैल सर मुझे पहले बोलते हैं हाँ जी मैडम जी। हम पूरी डिस्कस अपनी एस लेग से भी करते हैं, एसजी लेग से भी करते हैं, और पूरा मीटिंगें भी हर टीम के साथ कर रहे हैं। तो तालियां तो बज रही है, मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग क्या बोलते हैं, हम कहीं भी जाते हैं हम बोलते हैं नहीं भाई ये तो इसी की ही टीम है, यही काम करेगा। ऐसा नहीं है। कल मुझे प्राउड फील हुआ हरीश सर के ऊपर भी। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल हरीश सर अपनी बोनस लेग में गए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी मीटिंग की, वहां से हमारे ऑर्डर भी आए और सर ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गाइडेंस दी, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, जो बुरा करेगा वो हमारे सामने दिख रहा है। अगर कुछ हमारे अंदर भी कमियां होती है, अगर हम, मैं आज भी बताना चाहूंगी, अगर उन कमियों को हमने पहले ही सुधार लिया तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, हम लोगों की नजरों में बहुत बड़े बन सकते हैं। अगर वहां पे हरीश सर चले जाते और वहां पे मीटिंग थी सपना मैम की और हरीश सर वहां पे लोगों को गाइड नहीं करते, और मुझे भी तो, मैं तो लीडर हूँ, मैंने तो वहां देखना था कि कितनी सपोर्ट कर रहे टीम को। लेकिन मुझे लगा कि सर ने प्लान भी जबरदस्त किया। मैं सच में बताऊं, मैं तो सोफे पे बैठी थी और मुझे नींद आ गई थी, मुझे नींद आ गई थी। लेकिन हरीश सर को जो सुन रहे थे लोग, वो काफी एक्साइटेड होकर सुन रहे थे कि जो सर बात बोल रहे सही बोल रहे। मैंने तो प्लान सुना था, मैं तो तब आराम से, और जगदीश सर हमारे साथ। जगदीश सर की ना तो टीम थी, ना बोनस लेग थी, ना इंसेंटिव थी। इसको बोलते हैं महानता का काम, एक दूसरे की सपोर्ट करना। सर ने एक बात बोली सपना मैडम को कि सपना मैडम आप हमारे बच्चे हैं, हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? तो भगवान इनको देख रहा है, ईमानदारी का फल बहुत मीठा होता है। अगर सर वहां चले जाते कि ना तो मेरी बोनस लेग है ना इंसेंटिव लेग है, और मैं यहाँ पे अपनी नंबर ले लेता हूँ, साथियों फेस वैल्यू होती। अब हरीश सर ने वहां पे प्लान किया, हो सकता है वहां पे हरीश सर के पास नंबर भी लोगों के आए। अगर हरीश सर उनको मिस गाइड करेंगे कि आप मेरे पास आईडी लगा लो, या जगदीश सर ऐसा करेंगे, तो सबसे बड़े गद्दार है। अगर मैं इनकी मीटिंग में जा रही हूँ, ऐसा होता है। आपने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। अभी जगदीश सर गए थे और हरीश सर, इन्होंने बहुत अच्छे लोगों को समझाया वहां पे, और लोगों के ऑर्डर भी बनाए और पेमेंटें भी डल गई उसी टाइम, पेमेंट भी लोगों ने डाल दी। सिर्फ हमारी एक कमी रह गई कि हम थोड़ी जल्दबाजी में चले गए, हमारे पास थोड़े प्रोडक्ट नहीं थे, लोगों ने उसी टाइम प्रोडक्ट भी उठा लेने। लेकिन फिर भी लोगों ने ऑनलाइन, एक वहां पे पर्सन थे तो उन्होंने बोला कि मेरे लीवर में फैटी था लीवर, और मुझे प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन मंगवाया था कंपनी की साइड से, और मैंने लीवर डॉग को यूज किया है और मुझे बहुत फर्क है। और उसी ने ही उस फैमिली में जहां हम गए थे, तो साथियों बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट उन्होंने की। सपना मैम के प्रोस्पेक्ट थे, सपना मैम के लिए भी जोरदार तालियां। और जब हम वहां गए तो सपना मैडम, जब वहां पे गए तो वो जिस जो पर्सन था वहां, नीमचंद सर, धनीराम सर पहले गए थे, मैं नहीं गई थी, नीमचंद सर गए थे, धनीराम सर थे, और सपना मैडम थे, और प्रेमलता मैम थे। जब ये चार लीडर वहां गए थे तो जो घर का बुजुर्ग था, जो बीमार थे, तो साथी उनकी ऐसा लग रहा था कि आज कुछ हो रहा है कल कुछ हो जाएगा, और उनको मतलब ऐसे समझ रहे थे कि कभी भी कुछ हो सकता है, उनकी कंडीशन ऐसी थी। तो धनीराम सर ने और नीमचंद सर ने मुझे वीडियो कॉल की वहां से कि मैडम जी ऐसी कंडीशन है, तो इन्होंने वहां प्रोडक्ट दिए। तो साथियों कल उनका जो मतलब वजन भी बढ़ा, वो चलने लग गए। जो एक चम्मच खाना खाते थे वो आज चार चपाती खा। तो ये जान है हमारे प्रोडक्ट। शाम को भंडारी सर ने क्या बोला कि अगर प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं होते तो शायद मैं यहाँ काम नहीं करता। मैं आज आपको अपनी भी बात बोलती हूँ, अगर मेरा थायराइड का रिजल्ट नहीं आता तो शायद मैं भी इस बिजनेस में काम नहीं करती। पर फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं अपने माइंड को पहले ही से ही सेट करके रखती थी। मुझे पता था कि हम हॉस्पिटलों में, मैं इतने हॉस्पिटलों में घूमी हूँ, मुझे कहीं से रिजल्ट नहीं आया तो जरूरी नहीं कि और जो लोग जाते हैं उनको रिजल्ट नहीं आता है। फिर हमने अपने घर में प्रोडक्ट लिए, अपने ससुर को मैंने दिए, सास को दिए, और जब उनका रिजल्ट आया तो शायद मेरा नहीं भी आता तब भी मैं अपना मन मिला लेती कि कोई बात नहीं, मेरा नहीं आया इनको तो आया। अपने माइंड ही तो सेट करना है हम लोगों ने, और हमने कामयाब होना है।
कहीं भी ट्रेनिंग हो, बार बार बोला जाता है, जो हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है, कि कहीं मेगा शो हो, ट्रेनिंग हो, कहीं भी आपको लगे कि जैसे वुमेन सेलिब्रेशन था, तो कभी भी पीछे नहीं रहना। अब मैं स्पेशल किसी को कॉल नहीं कर पा रही, मैंने सिर्फ पैनल पे बोला था कि कौन लेडीज फाइटर है जो वहां जाना चाहती है, तो वंदना चंदेल ने हैंडल्स किया था, मंजू मैडम ने बोला, और 2 लेडीजें हमारी और गई थी, मंजू मैम, मतलब तीनों लेडीजों के नाम मंजू मंजू थे। और नारकंडा से आए थे शीतल वर्मा मैम, और अकेले वहां पहुंचे, उनके साथ एक लेडीज फाइटर और थी, उन्होंने सिर्फ नालागढ़ की मीटिंग को देखा था, और उनके हस्बैंड बोले हम यहाँ काम करेंगे। तो भाई अपने माइंड को तो सेट करना पड़े। टीम बनती है, आज नहीं बनेगी कल बनेगी। अभी एक चिंटी होती है ना, वो पहाड़ चढ़ती है और नीचे गिरती है, फिर दोबारा चढ़ने की कोशिश करती है और फिर नीचे गिरती है, और फिर दोबारा चढ़ती है, तो एक दिन वो सक्सेस पक्का होती है। लेकिन बस ये इतना रखना कि हमने लीडर से कमिटमेंट किया है, और वो कमिटमेंट हमारी पूरी होनी चाहिए, वो अधूरी नहीं रहनी चाहिए। उस चीज का डर होना चाहिए, कभी नहीं सोचना कि ये नहीं होगा। होगा, पॉजिटिव सोचना है। आपको नेगेटिव, आपकी फैमिली आपको नेगेटिव करेगी, मैं आज आपको बता रही हूँ। मेरी बात नोट कर लेना, जितनी भी लेडीज फाइटर है, जेंट्स हमारे यहाँ बैठे हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिव आपको फैमिली आपकी करेगी। और संजीव सर को भी नेगेटिव किया था, संजीव सर की वाइफ ने, बोले आप जितना कमा नहीं रहे उतना लगा रहे हैं, लेकिन सर ने बोला 1 साल और रुक जा, और अगले साल जो ट्रिपल होकर आया, तो मैडम बोले कि हस्बैंड हो तो ऐसा ही हो। लेकिन भाई हर काम, जो भी आप फील्ड में काम करते हैं, मीटिंग जो है अभी 10 मिनट के बाद जो है कट हो जाएगी, आप सभी ने दोबारा से ज्वाइन करनी है मीटिंग, ठीक है? तुरंत 35 फाइटर्स है, 35 के 5 एक भी मिस नहीं होना चाहिए, सबके मेरे पास स्क्रीन शॉट है कौन कौन यहाँ पे है। और जो संडे का हमारा यहाँ पे सेशन होता है, आप लोग चाहते हैं कि वो सेशन चलना चाहिए कि उसको बंद कर दिया जाए? जितने भी हमारे लीडर्स हैं। चलना चाहिए मैम, बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो गया। और लीडर देखो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंडिया है कि भेड़ चाल चलानी है, हरीश सर ने बोल दिया तो चलना चाहिए। और लीडर कोई जो चाहता है कि और सेशन चलना चाहिए संडे का, कि बंद कर दे? हेलो मैम आपको जी। लग मैम जी नमस्कार। नमस्कार चलना सर। चाहिए मैडम नमस्कार जी। मैम जी, बिल्कुल चलना चाहिए सेशन तो। अगर सेशन नहीं चलेगा तो फिर तो पोच पोच हो जाएगा सारा काम। तो हम तो चलाते हैं, आप लोग मीटिंग में नहीं आते। इस बार ओनली 12 फाइटर पैनल पे थे, और जब कोई लीडर आप लोगों को बुलाता है तो आप लोग सुनते ही नहीं है, तो उस लीडर की इंसल्ट होती है। आपको मैं नहीं नहीं बोलती मैम आप जी, गाने, आपको उस दिन आप तो मैम आते जी हैं। फिर हाँ जी, नहीं, आप तो आते हैं, पैनल पे आप तो आपको भी चलो आपको गाने। ठीक है मैम जी। बाकी जो कुछ लीडर उनको बुलाते ही रहते हैं, कोई भी लीडर आता है वो बुलाता ही रहता है, फलाना राम आ जाओ, वो चुपचाप घर में बैठा होता है। भाई अभी जब आप लिए सेशन चलाया, आपकी मर्जी से चलाया है, समझ रहे? सेशन तो आपकी मर्जी से चला है, जन्म चाहे भले आपकी मर्जी से हुआ है चाहे ना हुआ है, लेकिन सेशन तो आपकी मर्जी से ही चला है, सही है? हम लोगों ने बोला कि हमने 24 घंटे हर रोज बिजनेस के बारे में नहीं सुनना है, एक दिन एंजॉय का सेशन होना चाहिए, तो आप लोगों ने ही बोला। फिर हमने बोला कि ठीक है भाई आप सेशन चलाओ, लेकिन उसकी टाइम लिमिट रखनी है, कि कम से कम 9:30 बजे तक पैनल क्लोज हो जाए। और वहां पे बढ़िया तरीके से, आपको पता है सबके घर में बहू बेटी होती है, तो रिस्पेक्ट दो, जो भी लीडर पैनल पे आता है, चाहे लेडीज है चाहे कोई जेंट्स है, और रिस्पेक्ट से बात करनी है। लोग, नए लोग भी बैठे होते हैं, और हमारा जो काम है साथियों, ये जो नेटवर्किंग होती है ना, एमएनएम इंडस्ट्री जो है, इसको बदनाम इंडस्ट्री बोला जाता है। यहाँ पे सोचते हैं कि पता नहीं गलत तरीके से यहाँ बिजनेस किया जाता है। तो आप लोगों ने इस चीज को इम्प्रूव करना है, कि नहीं, जो हम काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है, और यहाँ पे बहुत अच्छे लोग, समझ रहे हो? लोगों की मतलब सोच को हम नहीं बदल सकते, लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे, बोलने दो बोलने दो। जब तक वो बोलेंगे तब तक हम सुनते रहेंगे, और जब तक हम डायमंड बन जाएंगे और आप लोग भी डायमंड बन जाएंगे, तो फिर आपको भी इनाम मिलेगा। उसके लिए तो आपको चलना पड़ेगा। मेहनत करो, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं ना, आप समझो कि आपका फ्यूचर इसमें नहीं है। अभी भंडारी सर ने क्या बताया था साहब, कि मुझे लगा कि जब प्रोडक्ट की जान है तो कंपनी बहुत बड़ा काम करेगी। तो संजय भंडारी सर ने यहाँ पे फ्यूचर लगा लिया। और अभी भी क्या बोला कि वो तो 3-3 महीने घर में ही नहीं जाते। यही बात बोली थी कि नहीं बोली थी? अगर आप एक दिन भी घर नहीं जाएंगे ना, बोले हाँ मेरी बीबी नाराज हो जाएगी, मेरे बच्चे नाराज हो जाएंगे। भाई उसके भी तो बच्चे हैं, उसकी तरफ देखो। मैं मानती हूँ लेडीज के लिए थोड़ा टफ होता है, कि लेडीज को थोड़ा घर से परमिशन मिलना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जेंट्स के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत है?
आप डरते हैं। और जिस दिन यस मैम, होती है मैम जी परमिशन लेने की जरूरत, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर बीवी नहीं सुनेंगे तो भी नहीं चलेगा मैम। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, लेकिन बीच में आपकी बात काट रही हूँ। देखो होता क्या है, जब आपके घर में किसी चीज की कमी होगी वो आपकी बीवी आपको ही बोले। आप जो काम कर रहे हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, परमिशन गंदे काम, जो भी गंदा काम होता है, चोरी करना, किसी के मर्डर करना, उसके लिए आप परमिशन लो अपनी वाइफ। लेकिन अच्छे काम के लिए वाइफ की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, और एक दिन वो जब मंदिर में जाएगी ना मैडम आपकी, वो बोलेगी हे भगवान मुझे ऐसा ही पति 7 जन्म देना। और जिस दिन हम आपकी वाइफ देखेगी कि फलाने का पति उसको फॉर्च्यूनर में घुमा रहा और मेरा पति मुझे अल्टो में घुमा रहा, वो बोलेगी यार क्यों इसके साथ मेरा पल्ला पड़ा। समझ रहे हो? तो अपनी इमेज को बढ़ाना है। और आप जो काम कर रहे हैं आपकी वाइफ को पता होना चाहिए, आपके हस्बैंड को पता होना चाहिए कि काम क्या कर रहे हैं। विश्वास, विश्वास के ऊपर दुनिया टिकी होती है। मैं आज भी आपको बताऊं, अगर मैं जेंट्स होता ना, मैं आज भी आपको बताऊं, मैंने घर में ही नहीं आना था 1 साल तक। जब मैंने यहाँ से डायमंड बन जाना था ना, तब आना था। और मैं सबको, मेरे को तो आग लगती है, मैं सच में बताऊं, पता नहीं आप कैसे जेंट्स है, मुझे यही समझ नहीं आता। भाई आप फ्रीडम हो, इतनी परमिशन लेने की आपको जरूरत नहीं होती है जितनी लेडीज को लेनी पड़ती है। लेडीज अकेली जाएगी तो उसको तरह तरह की बातें सुननी पड़ेगी। आपकी फैमिली आपको नेगेटिव करेगी, उसको नहीं पता इस बिजनेस के बारे में, वो आपको सुनाएगी, खरी खोटी बातें सुनाएगी। ऐसा है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, पता नहीं क्या काम करता है, पता नहीं कहाँ मीटिंगें करता है। भाई उसको नहीं पता बेचारी को अपनी जगह सही है। अभी हो सकता है जगदीश सर को भी बोलते होंगे मैडम कि कहाँ गए थे आप, रात को पहुंचे, लेकिन सर ने बोला होगा मेरे काम में अड़चन नहीं हटानी है आपने, है ना, मैं तो काम कर रहा हूँ। लेकिन विश्वास है। अब धनीराम सर फ्री है, इनको कोई नहीं बोलेगा, ये तो फ्री माइंड है। जब हम कॉल कर देते हैं हाँ जी मैडम जी मैं आ गए, अभी बस बस तैयार होने वाला हूँ, तो बोलने का मतलब क्या है, मैं समझ सकती हूँ। अभी कुछ समय आपका ऐसा बीतेगा जहां आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। आपकी फैमिली आपको नेगेटिव करेगी, आपके यार दोस्त आपको नेगेटिव करेंगे, आपके 4 रिश्तेदार आपको नेगेटिव करेंगे। क्या रामदास सर को नेगेटिव नहीं किया था? रामदास सर को बोला, बोले बेवकूफ है इसने जो नौकरी छोड़ दी। लेकिन आज वही लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी था, इसने काफी अच्छा डिसीजन लिया। हो सकता है उस टाइम वाइफ